हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे जो है बाइक को चलाना सीख सकते हो सिर्फ 5 मिनट के अंदर, वो भी घर पर। जैसे कि आपको पता होगा, जब आप लाइसेंस बनवाने जाते हो वहां पर भी जो है आपको ट्रायल देना पड़ता है, उसके बाद ही आपका लाइसेंस बनता है। तो जितने मेरे भाई अगर बाइक को चलाना चाहते हैं, बाइक को चलाना सीखना चाहते हैं, तो भाई वो इस वीडियो को देखना, आपको पता लग जाएगा कि कितना ईजी होता है बाइक को चलाना। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा कि एक बच्चा भी बाइक चलाना सीख जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो एक बार पूरी वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि बाइक चलाना कितना ईजी होता है। ये है मेरी बाइक, मैं आपको बताता हूँ। जो आपके लेफ्ट साइड होगा उसमें होगी हमेशा क्लच, ठीक है। राइट साइड होगी हमेशा फ्रंट ब्रेक। इस साइड होगा राइट साइड, मतलब जहां आपका पैर होगा यहाँ पर होगी आपकी रियर ब्रेक। साथ ही साथ लेफ्ट साइड हो गए आपके गियर। ये सभी बाइकों के अंदर सेम कॉन्सेप्ट होता है, चाहे अगर आप निंजा S2 चला रहे हो या फिर आप चला रहे हो स्प्लेंडर, सभी बाइकों के अंदर सेम कॉन्सेप्ट होता है। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या काम करता है। तो भाई क्लच का काम होता है इंजन की पावर को रियर व्हील तक पहुंचाना। फ्रंट ब्रेक का काम होता है आगे के टायर को रोकना। रियर ब्रेक का काम होता है आपके रियर टायर को रोकना। साथ ही साथ गियर से आपकी बाइक की स्पीड बढ़ती है। जब आपकी बाइक फर्स्ट गियर के अंदर होगी तो आपकी बाइक की कम स्पीड होगी, जब आपकी बाइक 5th गियर में होगी तो आपकी बाइक की स्पीड ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। भाई आपको बाइक चलानी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पावर ऑन करके बाइक को करना पड़ेगा स्टार्ट। याद रखना कि आपकी बाइक न्यूट्रल हो और उसके बाद कर देना भाई स्टार्ट। जैसे कि आप देख पा रहे हो अपनी बाइक स्टार्ट हो चुकी है। और अब आपको करना क्या है, इस क्लच को पूरा ऐसे दबा देना है, ठीक है। देख लो, अच्छी तरह देख लो। और उसके बाद फ्रंट पहला गियर लगाना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से पहला गियर लग चुका है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, फर्स्ट गियर लग चुका है। और उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ी थोड़ी क्लच छोड़नी है और थोड़ी थोड़ी रेस देनी है। देखो, हालांकि मेरी बाइक तो बिना रेस के भी चल जाएगी। तो देख लो, आप जैसे थोड़ी थोड़ी क्लच छोड़ोगे तो आपकी बाइक की स्पीड बढ़ने लग जाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो भाई फर्स्ट गियर में बाइक चल रही है और आप देख भी पा रहे हो भाई स्पीड है अभी 7 की। जैसे आपको लगे कि आपकी बाइक अब आराम से स्पीड पकड़ चुकी है तो उसके बाद जो है आप अपनी बाइक का गियर को चेंज कर सकते हो। उसके बाद दोबारा आपको क्या करना है, क्लच दबानी है और सेकंड गियर डाल देना है और उसके बाद रेस दे देनी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई। तो इस तरीके से आप भाई कुछ इस तरीके से आप अपनी बाइक को चलाना सीख सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो अपनी बाइक अभी सेकंड गियर के अंदर है। जब आपको लगे कि आपकी बाइक की स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है तो भाई आप ऐसे गियर को शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बारी आ गई भाई आपको बाइक रोकनी है, तो आप उसको कैसे रोकोगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको दबानी है क्लच ऐसे। उसके बाद आपको रियर ब्रेक दबानी है कुछ ऐसे। तो भाई इस तरीके से जो है आप अपनी बाइक को रोक सकते हो। और अब आपको बाइक मोड़नी है तो आप मोड़ोगे कैसे, हमेशा ध्यान रखना। जब आपको बाइक मोड़नी है ना आराम से, तो हमेशा आपकी बाइक फर्स्ट गियर के अंदर हो, तभी ही आपकी बाइक मुड़ पाएगी। देखो, अब मैं आपको दिखाऊं, पूरा हैंडल मैंने मोड़ दिया है। तो भाई इस तरीके से जो है आप अपनी बाइक को चलाना सीख सकते हो। तो भाई रेस इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मेरे एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ में जो है क्लच है। तो देख लो भाई, इस तरीके से आप बाइक को मोड़ के चला सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो अपनी बाइक ने दोबारा स्पीड पकड़ ली है। और जैसे ही बाइक आपकी 9-10 की स्पीड पकड़ ले, या फिर जब आपको लगे कि आप मेरे को गियर चेंज कर देना चाहिए, उसके बाद अपना सेकंड गियर डाल दो, फिर हल्की हल्की क्लच छोड़ना है। एकदम से क्लच छोड़ोगे तो बंद हो जाएगी बाइक, ठीक है। तो आपको आराम से क्लच छोड़नी है, देख लो। तो कुछ इस तरीके से आप बाइक चलाना सीख सकते हो। अब बारी आती है, अगर आपने एकदम से क्लच छोड़ दी तो क्या होगा, मैं आपको वो भी बताता हूँ। भाई अगर आपने एकदम से क्लच छोड़ दी गियर के अंदर तो क्या होगा, देखो अभी मैं आपको छोड़ के दिखाता हूँ। अगर मैं आराम से छोड़ूंगा तो बाइक बंद नहीं होगी, लेकिन जैसे आपने एकदम से छोड़ी तो देखना बाइक, ये देखो बाइक बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप बाइक चलाओ तो आपको आराम से क्लच छोड़नी है। कुछ इस तरीके से ऐसे आराम छोड़ोगे और जैसे क्लच छोड़ोगे वैसे हल्की हल्की रेस देनी है और आपकी बाइक चलने लग जाएगी। जैसे आपको लगे कि आपकी बाइक अब थोड़े ज़्यादा RPM पे है तो आप दूसरा गियर डाल दो, तीसरा गियर डाल दो। जब आपको लगे कि आपको बाइक रोकनी है तो भाई आप जो है उसके गियर डाउन करते जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाइक चलाना सीख सकते हो घर पर। तो भाई इस तरीके से जो है बाइक चलाना सीख सकते हो घर पर ही। आपको ये चीज़ें रोज अप्लाई करनी है, मतलब रोज अगर आप आधे घंटे बाइक चलाओगे तो आप 10 दिन के अंदर बाइक चलाना सीख जाओगे। और भाई ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आप लाइसेंस अप्लाई करने जाओ या फिर लाइसेंस का ट्रायल देने जाओ ना, तो भाई थोड़ा अच्छी तरह ट्रेंड होकर जाना। क्योंकि अगर वहाँ ना बहुत ही आपको 8 बनाना पड़ता है, तो मतलब उसमें पूरी स्पेसिफिकेशन चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि आपने थोड़ी बहुत बाइक चलानी सीख ली और आप लाइसेंस बनवाने चले गए तो वो नहीं बनाने देंगे। क्योंकि भाई आप जो उनका जो मेन ट्रैक पार नहीं कर पाओगे और फेल हो जाओगे, बारी बारी फेल होगे तो उसके बाद आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है और आपका लाइसेंस भी नहीं बनेगा।
तो इसलिए भाई हमेशा ध्यान रखना, आपको सेम प्रोसीजर रोज़ अप्लाई करना है, रोज़ आधे घंटा 1 घंटा बाइक चलानी है और इस तरीके की जगह जाना जहाँ पर कोई ना हो, ताकि कल को कुछ भी हो, गिरो या फिर कुछ भी हो तो किसी को लगे ना और आपको भी ना लगे। थोड़े कच्चे में चलाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसे कि रोड है, लेकिन अगर जैसे मिट्टी वाले कुछ इलाके में चलाओगे तो आपकी बाइक को नुकसान भी नहीं होगा और आपको नुकसान भी नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ कि आप ये जो गियर होते हैं इनको आप कैसे लगाना सीख सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों के ना थोड़े हार्ड लगते हैं कि हमसे गियर नहीं लग पाएंगे, क्योंकि स्प्लेंडर प्लेटिना जैसी बाइक में नॉर्मल गियर आते हैं, मतलब उनके अंदर या तो आपको पीछे गियर लगाने पड़ते हैं या फिर आगे गियर लगाने पड़ते हैं। लेकिन भाई जो इसमें थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, इसमें क्या होता है कि आपको 1 गियर आगे लगाना पड़ता है और 4 गियर पीछे लगाने पड़ते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे मतलब उसको सीख सकते हो। सिंपल है बहुत, जैसे कि आप देख पा रहे हो अपनी बाइक अभी न्यूट्रल है और पहले स्टार्ट कर लेते हैं। बाइक को स्टार्ट हो चुकी है, आपको क्लच को दबा देना है और देखो ये आगे लगेगा फर्स्ट गियर, ठीक है। देख लो जैसे कि पहिया घूम रहा है, ठीक है, अभी फर्स्ट गियर में है बाइक, ठीक है। अब आपको लगाना है सेकंड गियर। अगर आप इसको देखो, अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर करोगे तो न्यूट्रल हो जाएगी बाइक, देखो न्यूट्रल होगी बाइक। अब आपको इसको दोबारा पीछे कर देना है, तो देखो बाइक में सेकंड गियर लग चुका है, ठीक है। और आप देखो छोड़ दो, ठीक है। अब बाइक सेकंड गियर के अंदर चल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप थर्ड गियर कैसे लगाओगे। आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको क्लच दबानी है, उसके बाद पीछे गियर करते रहना। देखो ऐसे, ये चौथा गियर लग चुका है, ये 5वां गियर लग चुका है, ठीक है। अब बाइक चल रही है 5वें गियर में। अब ये देखना है कि बाइक न्यूट्रल कैसे होएगी और फर्स्ट गियर में कैसे जाएगी। तो बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी स्पीड कम करनी है और उसके बाद आपको पैर इसके ऊपर रखना है और नीचे करते जाना है। चौथा गियर लग चुका है, देखो चौथा गियर लग चुका है। उसके बाद आपको दोबारा करना है, देख लो अभी तीसरा गियर लग चुका है। इसके बाद आपको दोबारा करना है, तो अब दूसरा गियर लग चुका है। जब आपका दूसरा गियर लग जाए तो समझ जाना, इसके बाद आपको हल्का सा दबाना और आपकी बाइक न्यूट्रल हो जाएगी। देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। और देखो बाइक न्यूट्रल होगी। और अगर आपको पहला गियर लगाना है तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इस पे थोड़ा सा दबा दो आगे और आपकी बाइक फर्स्ट गियर में आ चुकी है, ठीक है। इस तरीके से इसको ऊपर करोगे तो बाइक न्यूट्रल हो जाएगी, आगे करोगे तो फर्स्ट गियर लग जाएगा और न्यूट्रल करके पीछे करोगे तो सेकंड गियर लग जाएगा। तो भाई जैसे कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा, मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे जो है घर पर ही बाइक को चलाना सीख सकते हो, वो भी 5 मिनट के अंदर। तो भाई मुझे लगता है कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस तरीके की वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, और आपको किसी भी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट कर देना भाई, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर।